हमने वेरी करना स्टार्ट किया तो आप लोग एक चीज देखे थे, जब हमने कॉन्टिन्यूअस वेरी कर रहे थे ऑक्सीजन के मास को, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन 16 आ रहा था, 8, 16, 24, 32, 40 और ऐसे कुछ आ रहा था ना। तो आप लोग अगर आप लोग उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा क्या सबका सब? वही तो था ना, कुछ ऐसे था, कुछ ज्यादा नहीं था। अब आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज फॉर्मूला क्या। सर दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके। बिल्कुल बिल्कुल यार, आओ एक मिनट थोड़ा सा इस पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम देखो सबसे पहले हम लिखते हैं परसेंटेज फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? परसेंटेज फॉर्मूला। परसेंटेज फॉर्मूला। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख लो। अगर कोई पूछे कि इसका परसेंटेज फॉर्मूला निकाल दो तो आप लोग क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। सिंपल सी बात है। अगर मानो आपसे कोई पूछे परसेंटेज फॉर्मूला, ये कर देना, या फिर उसका क्या निकल जाएगा? परसेंटेज फॉर्मूला निकल जाएगा। ये आप लोग बस फॉर्मूला याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला है। सिंपल सी बात बताओ, इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है? द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। आप सिंपल सी बात देखो, कितने लोग जानते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? यार H2O2 होता है क्या? बोलो। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। लेकिन लेकिन ये तो फॉर्मूला जो हो गया वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब हम इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लेंगे ना, तो हम सिंपल एकदम सिंपल वे में ले लेंगे। सिंपल वे में क्या है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि हमने क्या किया? होल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। और भी देखो, और भी मैं एग्जांपल देता हूं, और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मानो हम लोग पेंटेन लिखते हैं, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर छोड़ो, हम लोग क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं। एथेन का फॉर्मूला बताओ आप लोग क्या होता है? बोल दो यार। C2H6। ये हो गया हमारा एथेन का फॉर्मूला C2H6। अब देखो क्या होता है C2H6 में, क्या होता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो हम क्या करते हैं? एकदम सिंपल वे में, यानी कि CH3 लिख देते हैं। H3 बिल्कुल। ये क्या हो गया? इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। प्रॉब्लम किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, यहाँ पे है मेथेन। आप लोग सब ये 10th में पढ़े हुए नाम, मेथेन यानी कि CH4। क्या यह इससे सिंपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। ये देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2। हम इसमें क्या किए? 2 से डिवाइड कर दिए, क्या गया? CH2O। यानी यह क्या हो गया? इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना, मानो एक फॉर्मूला आ जाता है इंपीरिकल, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। यानी मानो ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है, और N क्या होता है? जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? N। यानी कि N की वैल्यू 2 ले लें और इंपीरिकल फॉर्मूला ये वाला ले लें, तो आप बताओ क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से निकल जाएगा क्या? यस सर, निकल जाएगा। मानो हमने ये ले लिया C5H12,
इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आप लोग बताओ। सर इसका और नहीं सर यही होगा। यही होगा यही- इंपीरिकल फॉर्मूला। इससे सिंपल हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही हमारे पास कुछ ऐसे होता तो आप लोग क्या करते? सर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो देखो इसका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा 3 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ पे। नो सर। No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। कर लेना आप लोग ये देखो अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ। देखो इंपीरिकल फॉर्मूला में एक चीज याद रखना, एक चीज मान लेते हैं कि ये जो 5 है ना इसका मोल है, और जो 15 है ना ये भी इसका मोल है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ये भी इसका मोल है, ये भी। इंपीरिकल फॉर्मूला में हमेशा जो मोल रेशियो होता है ना, मोल रेशियो वो सेम होता है। आप ऊपर वाले का मोल रेशियो देखोगे तो क्या होगा 15 मोल रेशियो 5:15, और नीचे वाले का मोल रेशियो देखो तो 1:3, यानी कि दोनों का सेम आएगा क्या? बोलो। तो हमेशा इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल रेशियो। शब्दप्रीत, आपको कल मैं बता दूंगा, पूरा क्लियर बता दूंगा, क्योंकि आज मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। कल हो जाएगा, प्रॉमिस है आप लोग से। कल संडे है, कल काफी पूरा फ्री, कल हो जाएगा। ये हो गया। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एक सल्फर है उसका ऑक्साइड कंपाउंड, कॉन्टेन 50% ऑफ सल्फर, यानी कि 50% सल्फर पाया जाता है। इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला इज, इंपीरिकल फॉर्मूला उसका क्या होगा? तो मान लेते हैं कि 50% सल्फर पाया जाएगा, तो 50% ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। बोलो, क्योंकि सल्फर का ऑक्साइड है। हम क्या निकालते हैं? हम इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल। तो समझते हैं कि अगर हम देखो, जब कभी एक बार आप लोग अपनी माइक बंद करो, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। सभी कोई अपना माइक बंद कर लो। जब किसी का परसेंटेज ऐसे दिया होता है और कुछ जिक्र नहीं किया होता है, तो हम लोग हमेशा 100 ग्राम मान के चलते हैं कि 100 ग्राम दिया हुआ है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम वो कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या है, 50 ग्राम सल्फर है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है। जब 50 ग्राम सल्फर है तो हम सल्फर का मोल कैसे निकालेंगे? सल्फर का 50 ग्राम और सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का होता है 32। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का। 50 ये हो गया, और ये क्या हो गया? बोलो यार। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 32 आप लोग की क्या हो रही है, आवाज कट रही है। एक बार सभी कोई अपना माइक बंद करो, एक बार। सबने बंद कर लिया क्या? बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ। डन? जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ठीक है, ये कर लिया। तो ऑक्सीजन के क्या करेंगे? सर एक बार फिर से समझा दो। देखो होता क्या है, हमने क्या बोला, जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है ना उसका मोल रेशियो फिक्स होता है। तो जब 50% सल्फर दिया हुआ है, इसका मतलब हम हमेशा जब ऐसे कुछ नहीं पता होता है ना, तो हम 100 मान के चलते हैं। मान लेते हैं 100 ग्राम क्या है, वो भी जो भी सल्फर का ऑक्साइड है। तो 100 ग्राम में 50% जो है सल्फर ही है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, 50 जो है सल्फर के नाम दे रहे हैं और 50 जो है ऑक्सीजन के नाम दे रहे हैं। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम क्या निकालते हैं, इसमें भी मोल रेशियो निकालेंगे। तो जब सल्फर की बात करेंगे तो डिवाइड बाय 32 करेंगे, तब जाके मोल निकलेगा।
और इसकी बात करें तो डिवाइड बाई 16 करेंगे तब जाके मोल रेशियो निकलेगा। आप लोग बताओ, जब 50 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1:2। क्या? सर 25/16। देखो देखो कैसे करोगे आप लोग, इसको ऐसे डिवाइड कर देना, यानी ऊपर का ऊपर खत्म और नीचे का नीचे खत्म। यानी कि ये आएगा 2 आएगा। और ध्यान दो, ये आएगा 1/2 रेशियो 1/, 1। ऐसे आएगा ना। यस अब सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1:2 आएगा। इसका मतलब क्या है, हमने पहला वाला किसके नाम पे लिया था? सल्फर के नाम पे। तो सल्फर एक और ऑक्सीजन होगा। नहीं क्लियर है? यस सर। सर नहीं सर यहाँ सर, ये 1/2 कैसे क्या करेंगे था? इतना बता दीजिए। सिंपल सी बात है, आप कैसे भी कर लो, 50/32 कर लो और रेशियो कर लो 50/16। आप लोग इसको इससे कट करोगे कितना आएगा ये बताओ पहले। 25/16। 25/16। 25/16 और ये आएगा 25/8। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब जैसे मानो ऊपर वाला दोनों सेम है, हम आप लोग ये कैसे करते थे? सिंपल सी बात है यार, आप बताओ कोई चीज 2 रेशियो में है, 50/32 2 रेशियो में, तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 50/32 डिवाइडेड बाई 50/16। ऐसे तो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस Yes, सर। sir. लिखते हो। Yes, तो sir. 50 कट कर देना, इससे इससे कट करना 2 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या है, हमने ऊपर वाले को सल्फर लिया तो सल्फर का अमाउंट कितना होगा? 1 होगा। और ऑक्सीजन का अमाउंट नीचे वाले को लिया तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? 2 होगा। तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 किसमें है? इसी वाले में। तो यही होगा ना हमारा। Yes, sir. नहीं क्लियर है क्या अभी भी? यस सर, क्लियर No, है। sir, clear है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अ गैस इज फाउंड टू कंटेन 2.34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मानो कि ये कोई गैस है, उसमें 2.34 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन है। और 5.34 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का क्या मतलब होता है? Empirical. इंपीरिकल फॉर्मूला। हम वही काम करेंगे इस बार भी। 2.34 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आप बताओ कितने से मैं डिवाइड करूं? गैस है, सबसे पहली बात है क्या है? एक मिनट, गैस है। गैस। गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं आप बताओ? एन 28. लिखते हैं या फिर N2 लिखते हैं? N2. N2. N2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम 28 से डिवाइड करेंगे, फिर रेशियो लेंगे 5.34 डिवाइडेड बाई 32। ये बताओ इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? कोई बताएगा क्या? सर क्या बता रहे हैं? नहीं बता पा रहे आप लोग? सर इसका आंसर फर्स्ट है। देखो सिंपल सी बात है, फिर से हम वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। 2.34, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको इरेज करने दो। क्या होगा? 2.34 डिवाइडेड बाई 28 और फिर बड़ा सा ये 5.34 डिवाइडेड बाई 32, और ये 32 सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 5.34 और यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। कुछ ऐसे ही तो होगा ना? बोलो, यस सर। कुछ ऐसे ही होगा। Yes, sir. हाँ जी बताओ। सर एक बार आप क्विक रिव्यू दे सकते हैं आपने क्या पढ़ा है? हम सॉरी सर, मैं क्लास हम इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला। आपको नेहा कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? देख लेना। तो देखो हम कुछ ऐसे ही करेंगे ना, बताओ। हमने ऊपर किसको लिया? हमने ऊपर लिया था नाइट्रोजन वाले को, और नीचे किसको लिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया। अब देखो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यार? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं पता? फर्स्ट आएगा आंसर सर। क्या? देखो देखो, आप सबसे पहले ऊपर ऊपर को डिवाइड, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, को मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। सर 74.88।
74.88 और नीचे कितना आएगा 149.52 149.52। आप बताओ क्या ये 2 टाइम्स में कट जाएगा क्या? यस सर बोलो। आएगा 14.28 टोटल। तो आप क्या क्या बोले हो आप लोग? सर इसका आंसर आएगा 14.28। देखो हमें ऐसे देखो यार, रुको मुझे खुद कैलकुलेट करने दो, आप लोग कंफ्यूज करते रहो मुझे। 2.34 मैं समझा, आप लोग हेल्प करोगे, इंटू 32 डिवाइड 74.88 आया और नीचे वाला कितना आया 20, नीचे वाला आया 28 इंटू 5.34 आया 149.52। कोई बात नहीं, 1/2 टाइम्स में कटा। यस सर तो हमने ऊपर वाले को क्या लिया था? नाइट्रोजन लिया था, और नीचे वाले को क्या लिया था? ऑक्सीजन लिया था। तो आप बताओ नाइट्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना? सर ऑप्शन 4 NO2 ऑप्शन 4। बोलो कितने लोगों को क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या? सर क्लियर है। सेम हमने पुराने जैसे फॉर्मूले से किया ना, कुछ नया है क्या इसमें? नो सर आप बताओ। इसमें तो हमें क्या दे दिया? इसमें हमें ग्राम दे दिया है, इसमें हमें क्या दे दिया? ग्राम दे दिया है। लेकिन पुराने वाले ग्राम नहीं दिया था, सीधा 50% बोल दिया है। जब 50% बोल दे, कोई ग्राम वगैरह वैल्यू नहीं दिया है ना, तो ऐसे ऐसे वैल्यू को हम क्या लेके चलते हैं? स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100 मान के चलते हैं। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चे कंसंट्रेशन टर्म पे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है, हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन कैसे मिलके बना होता है? ध्यान देना आप लोग। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ये क्लियर है? अब जैसे मानो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी को हम लोग निकालने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। कोई प्रॉब्लम? कंसंट्रेशन। नो सर हम लोग होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी टर्म को हम लोग निकालने के लिए कौन सा यूज करें मेथड? कंसंट्रेशन टर्म। अब ध्यान दो, अब होता क्या है, जैसे कि हम लंबाई मीजर करने के लिए क्या करते हैं? मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, बहुत सारे ऐसे किलोमीटर में करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म भी निकालने के लिए बहुत सारे टर्म होते हैं। आओ धीरे धीरे इन टर्म को क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं। ध्यान दो, धीरे धीरे इन टर्म को सीखते हैं। तो जो पहला टर्म है हमारा वो क्या है? वो है बाई मास। ऐसे लिख के आता है, बाई मास या फिर बाई वेट, या फिर इसमें क्या बोलते हैं? W/W भी बोल देते हैं इसको। ऐसे मतलब इन तरीकों से 3 चीजों से नाम लिख के आता है। इसमें होता क्या है, मान लो कि दे दिया कि 5 ग्राम W/W%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो ऊपर वाला टर्म है ये डिनोट करता है सॉल्यूट को। किसको? सॉल्यूट को। और नीचे वाला टर्म किसको डिनोट करता है? सॉल्यूशन को। अब ध्यान दो, 5% यहाँ पे ग्राम नहीं, 5% W/W का क्या मतलब है? 5% W/W इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स है। क्लियर हो गई क्या बातें? 5% W/W का क्या मतलब है? यस सर यस सर, इट विल बोलो। ऑलवेज बी 100 ग्राम सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल ऑलवेज। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है कि 25% ग्लूकोज, ये 1 मिनट रुक जाओ, 25% W/W ग्लूकोज
मिक्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ये क्लियर है बातें? ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब sir. क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जो सॉल्वेंट है वो क्या है? पानी है, लिक्विड है। पानी है। जो सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड नहीं, पानी। एक्वस मतलब क्या? पानी। अब ध्यान दो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम याद रखना सॉल्यूशन में मिक्स है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं पूछूं कि आप No sir. पानी जो है सॉल्वेंट आप लोग ये बता दो कितने ग्राम है, तो कितना ग्राम है बताओ? 75 ग्राम। 5 ग्राम 75 75 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों से मिलके बना होता है। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्वेंट हमारा 25 ग्राम है, सॉल्यूट 25 ग्राम है, तो सॉल्वेंट हमारा जाहिर सी बात है 75 ग्राम होगा। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 75 ग्राम। कितने लोगों को इसमें दिक्कत आई है? रुको मैं दिखाता हूँ। नो सर W बाई, एक मिनट में दिखाता हूँ। W ऑन मेडिसिन फोटो, ये अक्सर दवाइयों पर लिख के आता है। कहाँ गया? शायद किसी ने ध्यान से देखा होगा। मैं एक दवाई उठाता हूँ, दवाई का फोटो एक उठाता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप बताओ ये दवा का फोटो सबको दिख रहा है क्या? यस सर। और जूम करूं? Yes sir. क्या लिखा हुआ है? एक है ल्यूकिनाल्जोल, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। 1% W/W क्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो भी इसमें सॉल्यूट मिला होगा 1 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स होगा। कोई प्रॉब्लम? No sir. अक्सर ये कहाँ पे लिखा होता है, कहाँ पे पाया जाता है? ये दवाइयों के ऊपर, दवाइयों पे लिखा होता है, ये मेडिसिन पे लिखा होता है। आओ और भी बातें करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म निकालने का ये पहला था। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकंड हमारा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि इसको V/V% भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं, बाई वॉल्यूम। ऐसे कुछ भी किसी भी नाम से दे दिया जाएगा। अगर मानो सेम चीज दिया हो, देखो V/V% का क्या मतलब है? जो ऊपर वाला है वो किसके लिए होता है? सॉल्यूट के लिए। और नीचे वाला Solute के लिए. सॉल्यूशन। ध्यान दो, अगर दे दिया कुछ ऐसे दे दिया 25% एल्कोहल, एक मिनट हो गया, 25% V/V एल्कोहल सॉल्यूशन, एल्कोहल 25% V/V solution of alcohol, इसका मतलब क्या है? 25 ml अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स है। क्लियर है बातें? Mix है. 25 ml सॉल्यूशन Yes sir. 100 ml 25 ml अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स है। हम नीचे वाले को हमेशा क्या लेंगे? 100 लेंगे। ये बातें सबको क्लियर है? सॉल्वेंट। ये बातें सबको क्लियर है? और तीसरा टर्म आता है, Yes sir. तीसरा टर्म आता है W/V परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? W/V का क्या मतलब है? जो सॉल्यूट होगा वो किसमें होगा? वो ग्राम में होगा। ग्राम. और जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होगा वो किसमें होगा? ml. ml में होगा। कोई बोले 15% W/V सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? कि 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स है। Mix है. कोई प्रॉब्लम? Mix.
नो सर। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर है सबको? सर हाँ जी। यस सर आप सर। मुझे एक बार एप्रिकल जो फॉर्मूला था उसका हाँ। मास वाला एक बार समझा दो थोड़ा सा। कौन सा फॉर्मूला था? एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेहा प्लेट आई थी ना? यस यस, बस थोड़ा सा मास का। देखो सिंपल सी बात है, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे कि मानो हमने कोई बड़ा चीज लिखा है, जैसे कि मानो हमने क्या लिखा, C3H6O9 कुछ ऐसे लिखा, तो ये हो गया बड़ा फार्मूला। और जब बड़े फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर हम इसको सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं? CH2O3, यानी कि सिंपल हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये होल नंबर में आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, आप यहाँ तक तो। इस फॉर्मूले को क्या इंपीरिकल फॉर्मूला बोलोगे? आप C2H8 को कैसे लिख सकते हो? C2H8 को C1H4। C1H4। CH4। आप C2H6 को कैसे लिख सकते हो? वैसे पॉसिबल नहीं होता है। आप CH3 लिख सकते हो? यस सर। कर सकते हो क्या? HUO2 को कैसे लिख सकते हो आप? HO। HO। सर ये समझ नहीं गए आप? मास, वो मास निकालने का जो मतलब परसेंटेज वगैरह क्या मास निकाल दो? जो आप क्वेश्चन करवा अभी रहे थे। बताएंगे। हाँ इसी में बता देता हूँ, इसी में कोई बात नहीं। ये हो गया, हमने ये तीनों चीजें पढ़ लिया। अब आता है एक मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मैंने कल बताया था कि आप लोगों कि जिसका मास पूछे उसको ऊपर रखना और नीचे टोटल मास कर देना, ये मैंने बताया था कि आप लोगों को यस सर। यस सर, वो बताया कर लेना। था। बताया नो था, सर। ऐसे मत बोलो। यस सर, बताया था। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म के और भी सारे फॉर्मूले हैं। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैरिटी। आप लोग ने नाम सुना है क्या कभी? सुना होगा यार। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से शो कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल एन से। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब ध्यान दो, अब बताओ हम लोग मोल कैसे निकालते हैं? मैंने मोल निकालने का आपको फॉर्मूला, अवोगाड्रो नंबर से। मोल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। गिवन वेट, यानी कि वेट जिसका दिया हो, गिवन वेट को हम स्मॉल w से शो करते हैं और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग, एक मिनट, हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से। तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। उस हिसाब से हम लोग मोलैरिटी क्या कर सकते हैं? W/m भी मोलैरिटी निकालने का। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अब नो सर। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, दिया हुआ है 2 मोल सॉल्ट इज डिजॉल्व टू, देखो 2 मोल सॉल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूला है, W/m भी या फिर N/v। आप बताओ मोल कितना दिया हुआ है 2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। 1 कितना होगा? 2 बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम? 2 मील। कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। ये देखो, ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर नीडेड टू डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 4 लीटर ऑफ 2m सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या बोला है, कितने मोल की जरूरत होगी, कितने मोल की जरूरत होगी अगर हम 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन बना रहे हो? 4 लीटर होना चाहिए। यानी कि मान लो हमारे पास एक डब्बा है, 4 लीटर इसमें क्या है? सॉल्यूशन है, और इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 2 मोलरिटी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें NaOH का कितना मोल डालना पड़ेगा इसमें, यही पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है? 8 मोलैरिटी सर 8 मोल। N/v। सिंपल सी बात है, मोलैरिटी हमें 2 दिया हुआ है 8 और लीटर यहाँ पे N मान लो और यहाँ पे 4 है, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर। नो सर।
क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, आओ sir. कुछ और सा यस सर। और भी फॉर्मूला बताते हैं। और भी फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 17 ग्राम NaOH मिक्स इन 250 ml of solution. Find molarity. कैसे निकालोगे आप लोग, कैसे? तो मोलारिटी का फॉर्मूला पहले मिलीलीटर को लीटर में करेंगे। 250 ml को लीटर में करें। W बाई एम भी, यही फॉर्मूला होता है। W का क्या मतलब है? जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट उसका गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का कितना वेट दिया हुआ है? 17 ग्राम 17 ग्राम 17 ग्राम। एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ आप लोग कैलकुलेट करके। 40। इसका 23 होता है, इसका 16 होता है और इसका 1 होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 सर। सर 40 हो जाएगा। फिर इनटू क्या करेंगे? अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml है। अब ये हमें चाहिए किस में? लीटर में चाहिए, तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप 1000 से डिवाइड कर दो, और जब आप डिवाइड करोगे तो यही चीजें ऊपर आ जाती हैं। या फिर आप क्या करो, इसको डिवाइड न करके आप ऊपर ही क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आया। डायरेक्टली फॉर्मूला बताओ आप लोग डायरेक्ट 7. फॉर्मूला बताओ कितना 1.7 कितना आया? 1.7 आप इसको 4 से कर दो, 68 डिवाइडेड बाई 40 1 सर 1.7 हो जाएगा। अच्छी 1.7. बात है। क्लियर है सब? क्लियर है। आओ, ये तो Yes, हो sir. गया मोलैरिटी। आओ देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी बोले एक और कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है W बाई एम कैपिटल W, या फिर N बाई कैपिटल W। आओ देखते हैं क्या होता है। स्मॉल w का क्या मतलब होता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। और m का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और w का क्या मतलब होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ समझने में। ये क्लियर है बातें? हाँ जी शौकीन, बताओ आप क्या बोल रहे हो? सर वो MW सोल्यू क्या लिखा है नीचे? ये देखो, ये स्मॉल w, ये वाला w का क्या मतलब है? इस वाले w का मतलब है जो सॉल्यूट का वेट दिया होगा वो, और इस वाले m का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इस वाले w का क्या मतलब है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही है ना तीनों? आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे KBr की जगह कुछ और लिख लो, या फिर छोड़ो 25 ग्राम ऑफ KBr डिजॉल्व इन 750 ml ऑफ प्योर वाटर। सिंपल सी बात है, प्योर वाटर पूछ रहा है। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W बाई MW। और यहाँ पे W का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम 250। 25 ग्राम। सबसे पहले आप लोग KBr का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है, देख के बताओ कहीं से। सर 119 आ रहा है। 119 बोलो। यस सर
ठीक है, पोटेशियम का अब कितना इनको होता क्या है? कर देना, 750 ml ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का क्या मतलब है, ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। स्टिल तो वाटर। सॉल्वेंट की बात कर रहा है 750 और इंटू ऊपर में 1000 कर देना। कोई प्रॉब्लम क्या? आंसर बताओ कितना आ रहा है आप लोग, ओवरऑल आंसर बताओ कितना आ रहा है, ओवरऑल आप लोग आंसर बताओ कितना आ रहा है। बताओगे क्या आप लोग? सर 1 मिनट का शक। बिल्कुल। 57.57। मुझे तो नहीं लग रहा इतना आएगा। सर 0.2 आ रहा है। सर 0.28। 0.28। मेरा तो 2.52 आ रहा है। कैसे सर किया आपने? मैंने 100 मतलब जो ये 750 है, 25 की टेबल में 3 पे दिया, 30 पे। देखो ऐसे कर सकते हो क्या आप लोग, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, 30 कर और दिया, कोई 1000 दिक्कत नहीं, 1000 10 से 10 कट कर दिया। तो आप क्या कर दोगे, 100 डिवाइडेड बाई 19 क्या होता है 57, यानी 357 आएगा क्या? यस सर। बोलो। तो आप बताओ ये कभी भी 1 से तो कम ही आएगा ना वैल्यू ये, बोलो। यस सर। इसीलिए मैं समझ गया। यस सर, गलती यहाँ पे हो रही है, समझ आ गया। समझ गए? यस सर। सर 0.280। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोलैलिटी का क्वेश्चन और करोगे आप लोग? यस सर। ठीक है। यस जैसे सर। कि मानो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ, रुक जाओ मैं मोलैलिटी का क्वेश्चन एक देखता हूँ, आप लोग होल्ड पे रहो। मोलैलिटी का क्वेश्चन एक अच्छा पिछले ईयर का निकालता हूँ। होल्ड पे रहो आप लोग। जस्ट अ मिनट। इसका आप लोग आंसर बताना, रुक जाओ मैं ये डायरेक्टली आप लोग के पास पेस्ट कर दूंगी। इसका आप लोग आंसर बताओ, दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। सर। इसका आंसर बताओ। सबसे पहली बात है, जो शुगर होता है ना, शुगर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 342 होता है। फॉर्मूला वही वाला, मोलैलिटी इक्वल टू W/mW। सर 0.469। सर 0.46 आ रहा है। यस एक सर, मिनट। 0.46 आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं आ तो। आप एक मिनट जाओ, जस्ट मिनट। कितना आ रहा है आप लोग का? 0.4691। मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं तब तक बताता हूं मैं। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो मोलैलिटी डब्ल्यू कितना दिया हुआ 34.5 डिवाइडेड बाई शुगर कितना होता है 342 होता है, 342 होता है, ठीक है। अब डब्ल्यू क्या है 215 और ऊपर क्या कर दो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं कितना आ रहा है।
ऐसे ही आप लोग किए हो लोग ना, 342 यस सर, ऐसे ही किया है। यस सर, यस सर। 4.5 into 1000 divided by 215 1 minute 4.5 into 1000 divided 342 divided 215 कितना आया? 0.46। Yes. यस सर। यस सर। अगर मैं कुछ ऐसे करूं इसके लिए, 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं यहाँ पे 0.1 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, 100 डिवाइडेड बाई 200, कोई बात नहीं, शायद ऑप्शन में गलत दिया हो, ऑप्शन में नहीं दिया हो, यही आपका सही है, ठीक है। सर यहाँ पे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि हम लोग ग्राम को क्या करें, केजी में कन्वर्ट कर सके हैं। आप चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे डिवाइड करो केजी में कन्वर्ट करने के लिए, जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात ये ऊपर जाता है। सर पिछले सर ये वाले में नीचे भी इसीलिए किया था। कैसा है? क्या? पिछले वाले सर में भी नीचे इसीलिए 342 किया कैसा था। आया? पहले एक बार ही बोलो, एक बार में एक बार ही पर्सन बोलो। सर पिछली बार भी इसीलिए किया था। हाँ जी बिल्कुल, अगर वहां पे 215 किलो दिया होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी किलो में है। बोलो। सर ये 342 कहाँ से आया? ये शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है। शुगर क्या होता है? सुक्रोज ही तो होता है ना। यस सर। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, यही होता है ना। ओके सर। यस सर। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं यार, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 3.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन विद अ डेंसिटी 1 पॉइंट। देखो हमारे पास मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। और हमसे पूछा क्या है? मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा है? मोलैलिटी। कोई अब देखो, सबसे पहले तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या है? मोलैरिटी बराबर क्या है? N/V, यही होता है ना, N/V होता है। अब देखो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 3.75। ये 3.75 कब आएगा? अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर ले लें, 1 लीटर ले लें, तो आप बताओ मोल कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस। हमने मोलैरिटी से क्या निकाल लिया? मोलैरिटी से हमने मोल निकाल लिया, और वॉल्यूम क्या निकाल लिया? 1 लीटर निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir. कोई प्रॉब्लम। अब सर, देखो एक बार- मोलैरिटी, देखो हमने मोलैरिटी के थ्रू क्या क्या निकाल लिया? मोलैरिटी के थ्रू हमने मोल निकाल लिया, सॉल्यूट का मोल, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम निकाल लिया ना। नहीं क्लियर आप लोग को? यस सर। सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप लोग ये बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/mW। और ये W किसका होता है? सॉल्वेंट का। सर solvent गिवन का। वेट। सबसे पहले देखो, बिल्कुल, एक और फॉर्मूला है N/W, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हमने तो मोल तो निकाल लिया। मोल कितना निकाला? 3.75। लेकिन आप बताओ ये क्या है? सॉल्वेंट का क्या है? सॉल्वेंट का वेट है ना। और यहाँ Yes, sir. यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1 लीटर, ये किसका है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का। और ये सॉल्वेंट का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये तो लीटर में है, और ये क्या है? ये केजी में है। तो सबसे पहले हम लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? उसके लिए क्या दिया हुआ है? आंसर आएगा 3048.7। रुक जाओ, उसके लिए हमारे पास क्या दिया? उसके लिए हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ। डेंसिटी बराबर क्या होता है? M/V। M/V होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है? मास निकालना है। तो मास निकालना है तो क्या करेंगे? D/V कर देंगे क्या? 1.230 इंटू
अब बताओ 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml होगा क्या? 1230 ml 1230 ग्राम हो जाएगा क्या? पहले ये बात ये बताओ। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्लियर है सबको? अब ये भी ग्राम किसका है? सॉल्यूशन का है। किसका है? बोलो यार, सॉल्यूशन का ग्राम है ना वो। सॉल्यूशन बिल्कुल। का अरे एक बार सभी कोई माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो सबसे पहले। आकाश माइक बंद करो। आकाश देखो, ये जो हमारा हमने ये बताओ, जब डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, ml सॉल्यूशन का दिया हुआ 1000 ml, तो ये जो हमारे पास मास आएगा ये भी तो सॉल्यूशन का आएगा ना। लेकिन हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए सॉल्वेंट का। तो हमें चाहिए सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो हमें सॉल्यूट का भी मास चाहिए। सॉल्यूट का मास हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूट का क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। आप बताओ n का फॉर्मूला क्या था? W/m होता है। तो हम सॉल्यूट का वेट निकालने के लिए क्या कर देंगे? n इंटू m कर देंगे क्या? n तो हमारे पास दिया हुआ है 3.75। आप बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 3.75। 98 होता है। यस सर। 98 होता है ना H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट। कैलकुलेट कितना आएगा? कैलकुलेट करके 82 नहीं होता है, 98 होता है। तो 98 98 होता है। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? ये सर 98 होता है। अरे भाई 3.75 इंटू 98 कितना आया? यस 67.5। बिल्कुल। अब ये हमारा क्या निकल गया? सॉल्यूट का वेट निकल गया। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1230 माइनस 367.5। अब बताओ कितना आएगा? 862.2 आएगा। बोलो। यस सर। तो हम सिंपल सी बात, ये सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट है। तो सिंपल सी बात है, मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? 3.75 यानी मोल डिवाइडेड बाय कैपिटल W, यानी कि n बाई कैपिटल। समझ नहीं आया? सिंपल। ठीक है, मैं सर फिर एक बार और समझा दीजिए प्लीज। पच हो गई। एक बार मैं और बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको? यस सर। यस सर। इस यस क्वेश्चन में गिवन क्या है? मोलैरिटी गिव है, मोलैरिटी। और हमसे पूछ क्या रहा है? मोलैलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल बाई W, यानी क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला यही होता है ना? बोलो। यस यही सर। होता है। यस सर। हमारे पास दिया क्या हुआ है? हमारे पास मोलैरिटी दिया हुआ है कैपिटल M। मोलैरिटी का क्या मतलब है? 3.75 इक्वल टू क्या होता है? N/V होता है। यस सर। आप बताओ, अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर ले लूं, वॉल्यूम को 1 लीटर ले लूं, ये मोल किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। 3.75 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, मैंने वॉल्यूम को 1 लीटर ले लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? लिख लेता हूं यहाँ पे। ये हो गया मोलैलिटी के लिए हो गया, और ये हो गया मोलैरिटी के लिए। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ पहले? कोई दिक्कत? सर 1 लीटर क्यों लिया हमने वॉल्यूम? हमने इसलिए लिया, मोलैरिटी 3.75 दिया हुआ है, तो 3.75 आएगा कैसे? अगर हम 3.75 मोल 1 लीटर में डालेंगे तो मोलैरिटी 3.75 आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। इसीलिए हमने लिया, इसीलिए लिया। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब जो ये, अब देखो, अब हमें निकालना ये है, हमारे पास मोल दे दिया, मोल तो हमें को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सॉल्वेंट का क्या है? वेट नहीं पता है, सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है। तो सॉल्वेंट का वेट निकालने में ही सबसे बड़ा झमेला है। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है क्या? यस बोलो। सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या ये?
जिसको हमने 1 लीटर लिया है यस सर या फिर 1000 ml ले लिया है, 1000 ml ले लिया। अब देखो ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.2. अब ध्यान दो, 1.230 आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है, मास Yes, बाई sir. वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो यस Yes, सर sir. डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ 1.230। और देखो अब हमारे पास ये ml कितना दिया हुआ है? 1000 ml दिया हुआ है सॉल्यूशन का। Yes, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यानी कि डेंसिटी भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो मास किसका आएगा आप बताओ? सॉल्यूशन सॉल्यूशन का 1230। सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर हमारे पास क्या निकल गया? सॉल्यूशन का मास निकल गया, लेकिन मोलैलिटी निकालने में क्या सॉल्यूशन का मास यूज होता है? नो सर किसका यूज होता है? सॉल्वेंट का, Solvent. सॉल्वेंट का। तो फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है? 1230। सॉल्यूट का हमें नहीं पता है और सॉल्वेंट का हमें निकालना है। सॉल्यूट का हम कैसे निकालेंगे? हमें एक और फॉर्मूला पता है, मोल बराबर क्या होता है? W/m, यानी कि गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना? यस सर बिल्कुल। तो Yes, sir. गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें इसका वेट ही निकालना है, वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? W बराबर m, n इंटू m करेंगे क्या? बोलो। यस सर अब देखो इसका मोल कितना दिया हुआ है? मोल कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का? सर 3.75. बिल्कुल यार, ये ऊपर दिख तो रहा है 3.75। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हमें किससे पता चलेगा? HuSO4 से। बताओ कि 98 98. 98 आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 367.78 आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करो, आप लोग यहाँ पे 1230 लिख दो, इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, किसका आएगा? 367.7 और यहाँ पे x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 862.2। यानी कि ये हमारा सॉल्वेंट का मास निकल गया क्या ग्राम में? बोलो। यस सर Yes, sir. यस सर मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? फिर n/w कर देना। n की वैल्यू क्या है? 3.7 और w की वैल्यू क्या है? 862.2। ये है ग्राम में। आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से बोलो मल्टीप्लाई कर देना। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आया है। बताओ कैलकुलेट करके कितना आंसर आया है। Sir, 4.35. सर 4.34 क्या इतना आंसर आया है क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. 3.4. क्या सबका सही है क्या? क्या सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. यस सर यस सर आप लोग ना इसके बेसिस पे जाके क्वेश्चन करना, जो मैंने आप लोग को सीट भेजा है ना उस पे जाके क्वेश्चन करना। अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यस सर आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? सब चीज का वही है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, सबको मोल निकालना सीख गए क्या सभी कोई? यस सर हाँ yes sir. सभी कोई मोल निकालना सीख गए हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर या फिर रुको एक मिनट, जस्ट रुको आप लोग, जस्ट रुको आप लोग, एक मिनट रुको। आप लोग के लिए कुछ दिखा रहा हूँ। DOC 2023। एक मिनट, आप लोग के लिए कुछ मैं शो कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। आ रही है Sir, आ रही है sir. क्या आ रही दिक्कत है. हो गई आ रही है आपको? sir. मैं एक मिनट आप लोग के लिए कुछ शो कर रहा हूँ, आप लोग बने रहना इसी कॉल पे। कहाँ गया? हाँ,
रुक जाओ, आप लोग को मैं कुछ शो कर रहा हूं, आप लोग बने रहना इस कॉल पे। डाउनलोड हो रहा है। कौन से पेज पर है? फर्स्ट पेज पर है। ये मैं आप लोग को मोल का फॉर्मूला निकाल दे रहा हूं। देखो मोल कैसे निकालते हैं, पूरा मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला आप लोग को दे रहा हूं मैं। स्क्रीन शो हो रहा है? देखो यस सर। मोल कैसे निकालते Yes, हैं, sir. इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला दे दिया आप लोग को, फॉर्मूला ध्यान दो। अब देखो मोल ऑफ एटम, किसी एटम का मोल कैसे निकालेंगे। मानो हमारे पास एल्यूमिनियम एक एटम है, बोल दिया कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो इसका हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो ऊपर 10 लिखना, वही W, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट किसका होगा, कितना होगा इसका, 27 हो जाएगा। क्या मोल निकाल लोगे? बोलो। Yes, निकल sir. जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसका मोल कैसे निकालोगे। मान लो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम CO2 दिया हुआ है, तो 20 ग्राम को ऊपर लिखना, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। क्या कर लोगे क्या? यस सर। बोलो। अगर कोई गैस है, गैस किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। मान लो कि दिया हुआ है कि 25 लीटर N2 गैस है, इसका कितना मोल हुआ, तो 25 लीटर को ऊपर रखना और 22.4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्या मोल निकाल लोगे क्या? कोई प्रॉब्लम होगी Yes, इसमें sir. किसी को? सर। नहीं होगी। क्या आप लोग को लग रहा है क्या मैं ज्यादा अभी पढ़ा दूंगा तो ओवर हो जाएगा? Yes, sir. इतना आप लोग करोगे, देखो आप Yes, कुछ sir. क्वेश्चंस भी है, नहीं ज्यादा ओवर हो जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस करना आप लोग, क्वेश्चंस करना। मोल फ्रैक्शन तो अभी पढ़ाया नहीं आप लोग को, नहीं कर पाओगे आप लोग। देखो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका। ये देखो इसका भी क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, और इसका मोलैलिटी निकालना है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है। कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, यस यस। मोलैरिटी, ये Yes, sir. मोलैलिटी निकालना है, Yes, डेंसिटी sir. दिया हुआ है। कितने लोग बोल रहे हो कि मैं सर जी इनके बताओ। इनके अंदर मिल जाएंगे सर? क्या आप लोग देखो यार, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, अपने आप को बिलीव है आप लोग को, हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग करोगे तो हो जाएगा। कितने लोग को दिक्कत हो रही है करने में, कितने लोग नहीं कर पाओगे? अजी नेहा आपको आप कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में बोलना जरा। सर थोड़ी बहुत है बट प्रैक्टिस से हो जाएगी। बिल्कुल एक दो प्रैक्टिस, क्वेश्चन बिना करेंगे। प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना इतना आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्या, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोग को, नहीं तो ओवर हो जाएगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे। यस सर। ओवर हो जाएगा, यस Yes, सर। sir. यस सर। सर ज्यादा कॉन्सेप्ट एक ही बार में हो जाएगा ना तो आप लोग कर नहीं पाओगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको, एंड सर मंडे ट्यूसडे को डाउट सेशंस क्या भी बोल होंगे? रहे हो? सर मंडे या ट्यूसडे को डाउट सेशन भी होगा? मंडे ट्यूसडे को नहीं होता, होता तो सैटरडे से है, लेकिन आप लोग के फर्स्ट एग्जाम के बाद से होगा डाउट। अभी जब तक आप लोग पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट आएगा नहीं। कौन सा ग्रुप है? वो 15 फिजिक्स 16। वाले सर ही करवाते हैं शायद। सर कल हमारा टेस्ट है। कल कौन चीज का टेस्ट है? कल नहीं है, आप लोग का फर्स्ट टेस्ट है जो 23 से स्टार्ट हुआ। ओके सर। हाँ ओके यार, सर। डाउट का क्या दिक्कत है यार, आप लोग डाउट का क्या दिक्कत है, आप लोग डायरेक्टली सामने डाउट पूछो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आप लोग को। सर रिकॉर्डिंग कहाँ देखे? सर समझ ही नहीं आ रिकॉर्डिंग रहा। कल आप लोग, रिकॉर्डिंग मैं कल आप लोग को पक्का अपडेट कर दूंगा, और हर गाइडलाइन बता दूंगा, रिकॉर्डिंग कैसे देखना है, हर एक चीज बता दूंगा। इसके लिए आप Okay, बिल्कुल sir. टेंशन ना लो। बस Okay, sir. आज का दिक्कत है recording की। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। नेक्स्ट थैंक यू क्लास सो में मच मिलते हैं आप सर। लोग से। ओके सर। थैंक यू सर।